हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशंस मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में दे चुका हूँ, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पॉइंट्स ए एंड बी are 70 kilometers apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of each car. तो यार क्वेश्चन नंबर 31, देखिए सबसे पहले मैंने एज्यूम किया लेट स्पीड ऑफ कार है, मतलब पॉइंट ए पे जो कार है उसका स्पीड है ऐसे, एंड स्पीड ऑफ कार भी, ठीक है, जो पॉइंट बी पे कार है उसका स्पीड एस भी एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो देखिए इनिशियल कंडीशन हमें क्या दी हुई थी, देखिए ये रहा पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तो ये रहा बी से मैंने मान लिया राइट साइड में जा रही है, तो ये रहा बी राइट साइड में जा रहा है, ए भी राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पे जाके वो मीट करें, मतलब डिस्टेंस बी के रिस्पेक्ट में माने तो डी, तो ए के रिस्पेक्ट में माने तो उसे पहले 70 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा प्लस ये डी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 70 प्लस डी। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम मैंने आपको बना दिया और ये दिखाने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, यानी एस इक्वल टू डी अपॉन टी, शॉर्ट फॉर्म में लिखे। ये तो आप बोल सकते हैं डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एस इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस है मीट करने के लिए उन्होंने टोटल टाइम कितना लगा था 7 आवर्स, तो ऐसे इंटू 7 माइनस एस बी इंटू 7 इक्वल टू 70। क्यों? क्योंकि आप ए का डिस्टेंस माइनस बी का डिस्टेंस करेंगे, 70 प्लस डी माइनस डी तो 70 आएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे इंटू 7 माइनस एस बी इंटू 7 इक्वल टू 70, यानी कि दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी 70 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा एस ए माइनस एस बी इक्वल टू 70, 7 से कैंसिल किया, 7 इंटू 10 होता है 70, यानी एस ए माइनस एस बी कितना हो गया 10। ठीक है, इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये रहा पॉइंट ए पॉइंट बी, इनिशियल डिस्टेंस 70 किलोमीटर। अब जब वो कार्स एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है, एक दूसरे की तरफ मतलब ए राइट साइड में ट्रैवल करेगा, बी लेफ्ट साइड में, तो मान लीजिए या बीच में कहीं पे आके मिले, ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा D1, बी को D2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं D1 प्लस D2 मिला के टोटल कितना होगा 70, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस तो 70 है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो अब यही मैंने लिखा D1 प्लस D2 इक्वल टू 70। डी का फॉर्मूला क्या था स्पीड इंटू टाइम, तो ऐसे इंटू 1, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा था 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर इसने भी ट्रैवल किया, 1 आवर इसने भी ट्रैवल किया, ए और बी दोनों ने, तो ऐसे इंटू 1 प्लस एस बी इंटू 1 इक्वल टू 70, यानी ऐसे प्लस एस बी इक्वल टू 70। ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला एस ए माइनस एस बी प्लस एस बी इक्वल टू 10 प्लस 70। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हैं 2 ऐसे इक्वल टू 80, इट इम्प्लाइज ऐसे इक्वल टू 40, ऐसे इक्वल टू 40 आ गया, तो पुट ऐसे इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2, ऐसे प्लस एस बी इक्वल टू 70 है, यानी 40 प्लस एस बी इक्वल टू 70, तो एस बी कितना हो गया 70 माइनस 40 यानी 30। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी इक्वल टू 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट question number 32. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 5 km per hour faster, it would have taken 3 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 4 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो यह क्वेश्चन नंबर 32। देखिए मैंने अज्यूम कर लिया कि जो इनिशियल स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड है वो है एस, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, और जो शेड्यूल्ड टाइम है, जो टोटल टाइम उसे लग रहा है डिस्टेंस ट्रैवल करने में, वो है टी। ठीक है, अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द जर्नी कितना होगा स्पीड ऑफ इनटू टाइम। अब देखिए लेंथ ऑफ जर्नी, जो वो लेंथ कवर करना है जर्नी का, वो सेम है। ठीक है, हर बार वो स्पीड चेंज कर रहे हैं या टाइम चेंज कर रहे हैं, पर डिस्टेंस हर बार सेम है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो लेंथ ऑफ जर्नी कितनी हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। अब पहली कंडीशन में उन्होंने क्या बोला था, अगर स्पीड को 5 से बढ़ा दे और टी को 3 से डिक्रीज कर दे तो कितना लेंथ सेम रहेगा। ठीक है,
उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि अगर स्पीड आप बढ़ा देते 5 से तो टी कितने से डिक्रीज होता है 3 आवर्स से, ठीक है। तो s+5 इंटू टी माइनस 3 वो कितना हो जाएगा s इंटू टी। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं एस टी माइनस 3s प्लस 5t माइनस 15 इक्वल टू एस टी से एस टी कैंसिल, तो माइनस 3s प्लस 5t इक्वल टू 15, ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो s माइनस 4 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू एस इंटू टी। जब आप स्पीड को 4 से डिक्रीज करते हैं तो 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। तो यही हो गया s माइनस 4 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू एस टी, यानी मल्टीप्लाई करते हैं एस टी माइनस 4t प्लस 3s माइनस 12 इक्वल टू एस इंटू टी। एस इंटू टी से एस इंटू टू कैंसिल, ये हो गया 3s माइनस 4t इक्वल टू 12, इक्वेशन 2। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिलता है माइनस 3s प्लस 5t प्लस 3s माइनस 4t इक्वल टू 15 प्लस 12, ठीक है। तो 3s से 3s कैंसिल, बचा कितना 5t माइनस 4t यानी t इक्वल टू आ गया कितना 27 आवर्स, ठीक है। 15 प्लस 12 27 हो गया। एक बार टाइम आ गया तो पुट t इक्वल टू 27 इन इक्वेशन 2, 3s माइनस 4t इक्वल टू 12, यानी 3s माइनस 4 इंटू 27 इक्वल टू 12, ठीक है। तो 3s कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 27 मतलब 108 प्लस 12 120, तो s कितना हो गया 120/3 यानी 40 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। हैंस द लेंथ ऑफ द जर्नी। अब देखिए लेंथ ऑफ द जर्नी क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, s इंटू 2 यानी 40 इंटू 27 यानी 1080 किलोमीटर्स। यहाँ के आपका फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Abdul travels 300 km by train and 200 km by taxi, taking 5 hours 30 minutes. But if he travels 260 km by train and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of the taxi, ठीक है। देखिए ये जो दूसरी कंडीशन में 6 मिनट्स लॉन्गर बोला है, ये आप इसमें ऐड करेंगे 5 आवर 30 मिनट्स में, ठीक है। मतलब सेकंड कंडीशन में टाइम लग रहा है 5 आवर 36 मिनट्स, ये आप याद रखिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। देखिए हमने एज्यूम किया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया STR, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ टैक्सी कितना हो गया STA। ये TR मतलब ट्रेन, TA मतलब टैक्सी, ठीक है। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इनको इंटरचेंज किया, टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, ट्रेन से अगर वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करे एंड टैक्सी से 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है तो टोटल टाइम उसे कितना लगता है 5 आवर 30 मिनट्स। तो 5 प्लस 30/60 कितना होगा 1/2, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया 5 1/2, ठीक है। यानी 300/STR प्लस 200/STA इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/2, ये हो गया क्वेश्चन 1। दूसरी कंडीशन क्या थी, जब वो 260 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है ट्रेन से एंड 240 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है टैक्सी से, तो उसे कितना टाइम लगता है 6 मिनट एक्स्ट्रा। तो ये मैंने 11/2 में ऐड कर दिया, 11/2 प्लस 6 मिनट्स, ठीक है। आवर्स में कम आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 60 यानी 1/10, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ऐड करिए। देखिए डिनोमिनेटर आप कॉमन लेंगे तो इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 इंटू 5 55 प्लस 1 56, तो यह 56/10। इक्वेशन क्या है 260/STR प्लस 240/STA इक्वल टू 56/10, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 5 2 इंटू 28, फिर इसे 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 7, या 4 इंटू 65 होता है 260, 4 इंटू 60 होता है 240। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ गई 65/STR प्लस 60/STA इक्वल टू 7/5, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/10 वी गेट, ठीक है। तो क्या मिलेगा 900 टाइम्स 1/STR, मतलब 1/STR का कोफिशिएंट है 900 प्लस 600 टाइम्स 1/STA इक्वल टू 33/2। Similarly 650 टाइम्स 1/STR प्लस 600 टाइम्स 1/STA इक्वल टू 14, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 4। Subtracting equation 4 from 3 we get 900 minus 650 times 1/STR equal to 33/2 minus 48, यानी 250/STR इक्वल टू 33 माइनस 28/2, यानी STR कितना आ जाएगा 250 इंटू 2/5, ठीक है। 5 इंटू 50 होता है 50 इंटू 2 100, तो STR आ गया 100। Put STR equal to 100 in equation 1, 300/STR plus 200/STA equal to 11/2, यानी 300/100 प्लस 200/STA इक्वल टू 11/2, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 200/STA इक्वल टू 11/2 माइनस 3 यानी 11 माइनस 6/2। तो STA कितना हो गया 200 इंटू 2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 200 इंटू 2 अपॉन 11 माइनस 6 5, ठीक है।
5 इंटू 40 होता है 200, 40 इंटू 2 80, तो एस टी ए भी आ गया। हेंस हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 100 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट, here question number 34. Places A and B are 160 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. But if they travel towards each other, they meet in 2 hours. Find the speed of each car. देखिए ये क्वेश्चन 31 की तरह है, दो पॉइंट्स फिक्स्ड है जिनके बीच में 160 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो कितना, 8 आवर्स। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो 2 आवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34। देखिए हमने एज्यूम करिए लेट स्पीड ऑफ कार एट ए कितना है, ऐसे स्पीड ऑफ कार एट बी इक्वल टू एस बी, ठीक है। अब देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एस इक्वल टू डी अपॉन टी। तो अब डी इक्वल टू बोलते हैं एस इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना है, 160 किलोमीटर्स। तो जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो अगर एक कार दूसरे से मीट करती है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है उनके बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे डिस्टेंस के बीच में, तो 160 किलोमीटर्स ही आएगा जो इनिशियल डिस्टेंस था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 31 में किया था, तो एस ए इंटू 8, क्योंकि 8 आवर्स लगा है, माइनस एस बी इंटू 8 इक्वल टू 160। 8 कॉमन ले लिया, एस ए माइनस एस बी इक्वल टू 160। 8 इंटू 20 होता है 160, ठीक है, यानी एस ए माइनस एस बी इक्वल टू 20। ये हो गया क्वेश्चन 1। ऑल्सो आपको पता है जब सेम डायरेक्ट मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 आवर्स लगता है मीट करने में। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मिला के होगा 160, क्योंकि ये आपका इनिशियल डिस्टेंस है। तो एस ए इंटू 2 प्लस एस बी इंटू 2 इक्वल टू 160, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, एस ए प्लस एस बी इक्वल टू 160। 2 इंटू 80 होता है 160, तो एस ए प्लस एस बी इक्वल टू 80। ये हो गया क्वेश्चन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एस ए माइनस एस बी प्लस एस ए प्लस एस बी इक्वल टू 20 प्लस 80। एस बी से एस बी कैंसिल, 2 एस ए इक्वल टू 100, यानी एस ए इक्वल टू 50, ठीक है। तो पुट एस ए इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2, एस ए प्लस एस बी इक्वल टू 80, यानी 50 प्लस एस बी इक्वल टू 80, यानी एस बी इक्वल टू 80 माइनस 50 इक्वल टू 30, ठीक है। हेंस रिकॉर्ड सॉल्यूशन इज, रिकॉर्ड फाइनल सॉल्यूशन क्या है, स्पीड ऑफ कार एट ए 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार एट बी इक्वल टू 30 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 35। A sailor goes 8 kilometers downstream and in 40 minutes and returns in 1 hour. Find the speed of the sailor in still water and the speed of the current. तो ये क्वेश्चन नंबर 35। देखिए हमने एज्यूम करिए लेट स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है सेलर का, एस डब्ल्यू, एंड स्पीड ऑफ करंट कितना हो गया, एस सी, ठीक है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब क्या है, जब पानी की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मैंने ब्रैकेट में से एस टी से शो किया, तो कितना होता है, स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। तो एस डी आप बोल सकते हैं एस डब्ल्यू प्लस एस सी, ठीक है। सिमिलरली अपस्ट्रीम स्पीड एस यू, अब एस यू क्या हो जाएगा, जब आप पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी आपकी स्पीड से आपको जो पानी का यानी करंट का स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एस यू इक्वल टू एस डब्ल्यू माइनस एस सी, ठीक है। अब देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आप बोल सकते हैं एस डब्ल्यू प्लस एस सी, वो कितना हो जाएगा, देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको बोला गया था कि 8 किलोमीटर्स वो कितने देर में ट्रैवल करता है, 40 मिनट्स में। तो 8 अपॉन 40 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 40 अपॉन 60, यानी 60 ऊपर आ जाएगा, 8 इंटू 60 अपॉन 40, 20 इंटू 2, 20 इंटू 3, 2 इंटू 4। तो एस डब्ल्यू प्लस एस सी कितना आ गया, 4 इंटू 3 यानी 12। ये हो गया क्वेश्चन 1। सिमिलरली अपस्ट्रीम स्पीड एस डब्ल्यू माइनस एस सी वो कितना है, 8 किलोमीटर से आप ट्रैवल करते हैं 1 आवर में, ठीक है, क्योंकि वापस आने में 1 आवर लगा था, तो 8 अपॉन 1 8 होता है। ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एस डब्ल्यू प्लस एस सी और एस डब्ल्यू माइनस एस सी, तो एस सी कैंसिल हो जाएगा, एस डब्ल्यू प्लस एस डब्ल्यू, 2 एस डब्ल्यू इक्वल टू 12 प्लस 8 यानी 20, ठीक है, यानी एस डब्ल्यू इक्वल टू 10। पुट एस डब्ल्यू इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, एस डब्ल्यू प्लस एस सी इक्वल टू 12, यानी 10 प्लस एस सी इक्वल टू 12, तो एस सी आ गया 12 माइनस 10 यानी 2, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू 10 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ करंट कितना है 2 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा क्वेश्चन नंबर 36। अ बोट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, अपस्ट्रीम स्पीड आप
क्या करते हैं, पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी सब्ट्रैक्शन होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड यानी पानी के सेम डायरेक्शन में तो एडिशन होगा स्पीड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू एस एस एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू एस पी, ठीक है। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इनिशियली क्या है, अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर्स, डाउनस्ट्रीम कितना 44, कितना 10 आवर्स लग रहा है। तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे 30 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड प्लस 44 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 30 अपॉन अपस्ट्रीम क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी एस बी माइनस एस एस प्लस 44 अपॉन यहाँ पे एडिशन होगा एस बी प्लस एस एस क्योंकि डाउनस्ट्रीम है इक्वल टू 10। ये हो गया क्वेश्चन 1। सिमिलरली जब अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर्स और डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो 13 आवर्स लग रहा है, ठीक है। यानी 40 अपॉन एस बी माइनस एस एस प्लस 55 अपॉन एस बी प्लस एस एस इक्वल टू 13। ही हो गया इक्वेशन 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/4 हमें क्या मिलता है, 150 अपॉन एस बी माइनस एस एस प्लस 220 अपॉन एस बी प्लस एस एस इक्वल टू 50 एंड 160 अपॉन एस बी माइनस एस एस प्लस 220 अपॉन एस बी प्लस एस एस इक्वल टू 52। ये क्वेश्चन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। तो जब आप इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 हमें क्या मिलता है, 160 माइनस 150 अपॉन एस बी माइनस एस एस क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इक्वल टू 52 माइनस 50, ठीक है। तो 160 माइनस 150 तो 10 हो गया, 10 अपॉन एस बी माइनस एस एस इक्वल टू 2 इंटू 5 10 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एस बी माइनस एस एस इक्वल टू 5। ये हो गया क्वेश्चन 5। पुट एस बी माइनस एस एस इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 30 अपॉन एस बी माइनस एस एस प्लस 44 अपॉन एस बी प्लस एस एस इक्वल टू 10, ठीक है। यानी 44 अपॉन एस बी प्लस एस एस, ये यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे 5 पुट कर दिया यानी 10 माइनस 30 अपॉन 5 इंटू 6 30 होता है, 10 माइनस 6 4, ठीक है। 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 1 4 इंटू 11 यानी एस बी प्लस एस एस इक्वल टू हो गया 11, ठीक है। इक्वेशन 6 एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 हमें क्या मिला, एस बी माइनस एस एस प्लस एस बी प्लस एस एस इक्वल टू 5 प्लस 11, एस एस से एस एस कैंसिल, 2 एस बी इक्वल टू 16 यानी एस बी इक्वल टू 8, एस बी इक्वल टू 8 आ गया। पुट एस बी इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 6, एस बी प्लस एस एस इक्वल टू 11 यानी 8 प्लस एस एस इक्वल टू 11, ठीक है। इस एस एस कितना आ गया, 11 माइनस 8 यानी 3। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 8 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपको फाइनल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 मीटर्स इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स and the breadth is decreased by 2 meters, the area remains the same. Find the length and breadth of the room. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। हमने अज्यूम कर लिया लेट लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम इक्वल टू बी। अब देखिए एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। नाउ आपको पता है लेंथ ब्रेड्थ से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, एल इक्वल टू बी प्लस 3। ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है कि अगर आप लेंथ को 3 से इंक्रीज करते हैं, ब्रेड्थ को 2 से डिक्रीज करते हैं तो एरिया सेम रहता है, यानी एल प्लस 3 इंटू बी माइनस 2 इक्वल टू एल इंटू बी। मल्टीप्लाई करता है एल बी माइनस 2 एल प्लस 3 एल माइनस 6 इक्वल टू एल बी, एल बी से एल बी कैंसिल तो 3 बी माइनस 2 एल इक्वल टू 6, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 3b माइनस 2 टाइम्स b प्लस 3 इक्वल टू 6 यानी 3b माइनस 2b माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है। 3b माइनस 2b कितना हो गया, b इक्वल टू 6 प्लस 6 यानी 12, b की वैल्यू 12 आ गई। पुट b इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, l इक्वल टू b प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 यानी 15। हेंस फाइनल सॉल्यूशन क्या है, लेंथ इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन number 39, the area of a rectangle gets reduced by 8 meter square when its length is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter. If we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 74 meter square. Find the length and breadth of the rectangle. क्वेश्चन नंबर 39। देखिए हमने एज्यूम कर लिया लेंथ कितना है l एंड ब्रेड्थ इक्वल टू b, तो एरिया कितना हो जाएगा l इंटू बी, एरिया यानी ये आप बोल सकते हैं। नाउ आपको क्या बोला गया है कि जब आप लेंथ को 5 से डिक्रीज करते हो, ब्रेड्थ को 3 से डिक्रीज करते हैं तो एरिया 8 से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एल माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 इक्वल टू एल बी माइनस 8, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एल बी प्लस 3 एल माइनस 5 बी माइनस 15 इक्वल टू एल बी माइनस 8, एल बी से एल बी कैंसिल तो क्या आ गया 3 एल माइनस 5 बी इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है एल प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 इक्वल टू एल बी प्लस 74, यानी लेंथ को 3 से इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेड्थ को 2 से, तो एरिया 74 से इंक्रीज हो रहा है।
मल्टीप्लाई किया एल बी प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इक्वल टू एल बी प्लस 74, एल बी से एल बी कैंसिल, यानी 2L प्लस 3B इक्वल टू 68, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/5, तो क्या होगा 9L माइनस 15B इक्वल टू 21, इक्वेशन 3, 10L प्लस 15B इक्वल टू 340, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट 15B से 15B कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 10 कितना हो गया 19L इक्वल टू 21 प्लस 340 यानी 361, ठीक है। आपको पता 361 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 इंटू 19 361, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई 19। एक बार L 19 आ गई तो उसे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, 12 प्लस 3B इक्वल टू 68 है, यानी 2 इंटू 19 प्लस 3B इक्वल टू 68, तो 3B कितना हो जाएगा 68 माइनस, देखिए 2 इंटू 19 38, 68 माइनस 38 यानी 30, ठीक है। तो B कितना हो गया 30/3 यानी 10। तो L भी आ गया आपके पास, B भी आ गया, तो फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं, हेंस लेंथ इक्वल टू 19 मीटर्स, ब्रेड्थ इक्वल टू 10 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर्स when its length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter. If length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter, the area is increased by 89 square meters. Find the dimensions of the rectangle. फिर क्वेश्चन नंबर 40, लेट हमने अज्यूम कर लिया लेंथ किया है L एंड ब्रेड्थ इक्वल टू B, एरिया हो जाएगा L इंटू B। अब आपको बोला गया कि जब लेंथ को 3 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, ब्रेड्थ को 4 से डिक्रीज़ कर रहे, एरिया 67 से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं LB माइनस 4L प्लस 3B माइनस 12 इक्वल टू LB माइनस 67, LB से LB कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास, देखिए माइनस 4L को यहाँ पे ले गया प्लस 4L प्लस 3B यहाँ पे आके माइनस 3B, 4L माइनस 3B इक्वल टू 67 माइनस 12 यानी 4L माइनस 3B इक्वल टू 55, ये हो गया इक्वेशन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है कि जब आप लेंथ को 1 से डिक्रीज़ कर रहे हैं और ब्रेड्थ को 4 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एरिया 89 से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यानी LB प्लस 4L माइनस B माइनस 4 इक्वल टू LB प्लस 89, ठीक है। LB से LB कैंसिल, तो ये क्या आ गया 4L माइनस B इक्वल टू 93, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 हमें क्या मिला, देखिए 4L माइनस B से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया 4L माइनस 3B, तो क्या मिला 93 माइनस 55, 4L से 4L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस B प्लस 3B इक्वल टू 38। तो यहाँ से 2B इक्वल टू 38 आया, यानी B इक्वल टू 19, पुट B इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 2, 4L माइनस B इक्वल टू 93 यानी 4L माइनस 19 इक्वल टू 93। तो लेंथ कितना गया 93 प्लस 19/4 यानी 112/2, यानी सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये 4 होना चाहिए, ठीक है, 112/4 यानी 28, ठीक है। L आ गया आपके पास, ब्रेड्थ आ गया, तो अब फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं, हेंस लेंथ इक्वल टू 28 मीटर्स, ब्रेड्थ इक्वल टू 19 मीटर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशंस आपको दे दिए, ठीक है, एक्सरसाइज 3 के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।